हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या ये सब कलयुग के कारण है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतज़ार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वह समय है जब झूठ, पाप और कलह क्लेश सबसे ज़्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कलयुग शुरू कब हुआ। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ता गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश। इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा होगा। कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,882 साल बचे हैं। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गायें दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। इंसान की लंबाई भी बहुत छोटी हो जाएगी। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य पुराणों, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना पूर्णतः छोड़ देगा। वे खुद को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मानने लगेंगे। मनुष्य अज्ञानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, कलयुग के अंत में लोग भगवान की पूजा भी करना छोड़ देंगे। धर्म की जगह अधर्म, भय और लालच का बोलबाला होगा। भले ही कलयुग का अंत अभी हजारों लाखों साल दूर है, परंतु मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं। इन्हें सुनकर, देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कलयुग का अंत या घोर कलयुग अब दूर नहीं। कलयुग के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात आपको बता दें कि यह 28वें महायुग का 28वां कलयुग है और इससे पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। वर्तमान में हम 28वें महायुग के 28वें कलयुग में जी रहे हैं। इससे पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी और फिर से त्रेता युग, द्वापर युग और फिर से कलयुग की शुरुआत होगी। तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कितनी बार कलयुग आएगा, कितनी बार कलयुग जाएगा? इन प्रश्नों के जवाब तो शायद ही किसी के पास हों। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि कलयुग हम पर कभी हावी ना हो। अगर आप भी कलयुग के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।